दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक जानकारी वाला वीडियो लेकर, जिसमें हमने कुछ क्वेरीज कवर करने की कोशिश की है। बीते दिनों में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पटवारियों की जो नए पटवारी ज्वाइन किए हैं अभी, उनकी प्रथम माह की वेतन कितनी होगी। तो इस विषय पर हमने थोड़ी सी शोध की और जिसमें काफ़ी सारी हमने नई जानकारियाँ भी प्राप्त की हैं। ठीक है, तो उसी संबंध में हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिससे हम कोशिश करेंगे उनको बता सकें कि उनकी प्रथम माह में जो वेतन आएगी, प्रथम माह की जो वेतन आएगी वो कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जी, तो देखिए, सबसे पहले इस वेतन के अनुसार हम ये जान लें कि वेतन तभी जनरेट होगी जब हमारी कर्मचारी संख्या जनरेट हो। जिन भी साथियों की कर्मचारी संख्या एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो, जो पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारी रहे हों, किसी अन्य विभाग से मध्य प्रदेश राजस्व विभाग में पटवारी पद पर चयन हुआ है जिनका, तो वो केवल अपनी पुरानी सर्विस बुक, पुराने आपके जो भी अंतिम वेतन विवरणी है, लास्ट पे जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं एलपीसी, और सर्विस बुक अपने आवंटित तहसील में जमा कर दें। ठीक है, उससे आपका जो वेतन है उस पे ये कार्यवाही चालू हो जाएगी। जिन व्यक्तियों का पहली बार जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये निम्न दस्तावेज हैं। ठीक है, एक मिनट, है ना, ये दस्तावेज है, निम्न दस्तावेज। इन दस्तावेजों को अपने आवंटित तहसील में जमा करवा दें। ठीक है, सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक 2 ब्लैंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी 2 कॉपी, उपस्थिति पत्रक, नियुक्ति पत्र जो आपको मिला होगा, मेल पे मिला होगा या आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिला होगा। ठीक है, प्रावधिक पत्रक जो मिला होगा, प्रावधिक उपस्थिति पत्रक, बैंक पासबुक आपका, जो भी जिस बैंक में आप चाहते हैं आपका वेतन आए, पासपोर्ट की फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 10th 12th स्नातक, या भी जो भी आपकी एक्स्ट्रा जो भी आपने मैक्सिमम एजुकेशन किया हुआ है, वो सारे एजुकेशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट्स, और सीपीसीटी यदि अभी आपका क्लियर है तो, और नहीं है तो जब क्लियर हो जाए तब, 3 साल के भीतर। फिर माता पिता का आधार कार्ड, समग्र आईडी, जन्म दिनांक जिसमें स्पष्ट हो। फिर संतान संबंधी अभिलेख का मतलब है आपकी 2 संतान हैं और 2 संतान से अधिक नहीं है सन 2004 के बाद, उसका विवरण लगेगा, उसकी शपथ पत्र लगता है ना, वो फॉर्मेट रजिस्ट्रार के यहाँ या आपको किसी भी नोटरी वाले के यहाँ मिल जाएगा। फिर जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, उसका बैंक पासबुक, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज। ठीक है, ये लगेंगे। ये आप जमा कर दें तहसील में, इसके बाद आपकी कर्मचारी संख्या जनरेट हो जाएगी। तो जितना जल्दी आप ये कर लेंगे उतना जल्दी आपका वेतन कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं वेतन पर। तो जो वेतन होती है पटवारियों की, ठीक है, वो क्या होती है, मूल वेतन और भत्ते होते हैं। और हमने इस पे अच्छे से पता किया है, अच्छे से जांच की है। इसमें जो अभी वर्तमान पटवारियों को मिल रहा है वो सब आपको भी मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो प्रोविजनल पटवारी हैं या जो नए पटवारी हैं, जो ट्रेनी पटवारी हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। केवल 70 80 90% वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सब कुछ यथावत रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको एग्री स्टेक मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मूल वेतन जो है आपकी स्टार्टिंग के लिए 22,100 होगी, क्योंकि आपका ग्रेड पे क्या है 2100, तो पे बैंड के अनुसार आपका 22,100 मूल वेतन होगी। और भत्ते जो होते हैं उसमें पहला होता है महंगाई भत्ता, जो वर्तमान संशोधन के बाद घोषणा के बाद 46% अभी मिलेगा। ठीक है, तो 46% महंगाई भत्ता मिलेगा आपकी मूल वेतन का। गृह भाड़ा भत्ता 258 रुपये मिलेगा। उसके बाद आपका स्टेशनरी भत्ता 1000 रुपये, यात्रा भत्ता या FTA जो है, फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंस, वो 300 रुपये, और एग्रीस्टिक 4000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वेतन होता है वो यदि 22,100 से आपका 100% वेतन होता, तो आपका वेतन होता 22,100, 10, 166, 258, 1,300 और 4,000, यानी कि कुल मिलाकर आपका वेतन हो जाता 37,824। लेकिन ये होता आपकी ग्रॉस सैलरी। अब हम आते हैं इसके डिडक्शंस पे। तो डिडक्शंस होता है GIS, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, फिर प्रोफेशनल टैक्स, फिर NPS। तो 36 रुपये कटता और आपका वेतन होता 34,188। ठीक है, तो 34,188 रुपये आपका इन हैंड सैलरी होती, यदि 100% सैलरी होती तो। तो ये जो है ये पे स्लिप है, इस तरीके की पे स्लिप जनरेट होती है पटवारियों की या कर्मचारियों की, राजस्व कर्मचारियों की, उनमें ये भत्ते अलाउड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इसी से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 34,188 आपका आ जाता सैलरी, यहाँ पर आपका वेतन दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी कटौती। ठीक है, तो ये 34,188 आ जाता।
तो 34,188 लेकिन आपको मिलना नहीं है। तो हमने पिछली बार बताया था कि नए पटवारियों का वेतन कितना हो जाएगा, 70%, 80%, 90%, 100%। हमने टोटल इसी का निकाल के बताया था आपको। लेकिन हमने जब जांच की, जब हमने इसका और अच्छे से चेक करवाया, तो हमको पता चला ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, हम पूरी वेतन का 70% निकाल रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपका जो वेतन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 70% कैलकुलेट किसका होगा, मूल वेतन और आपका जो महंगाई भत्ता है उसका 70 मिलेगा। बाकी का जो भी स्टैटिक है वो पूरा स्टैटिक रहेगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। केवल ये जो है ये वेरिएशन है किसमें, आपके मूल वेतन में और आपके इसमें महंगाई भत्ते में। तो ये देखिए 15,470 आपका मूल वेतन हो जाएगा, ठीक है, 70% 22,100 का, और 10,166 का 70% 7,117 रुपये आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। बाकी का आपका ये जो है, ठीक है, 5,300 प्लस 258 यानी 5,558 रुपये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो पहले साल की आपकी जो वेतन है, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है, उससे लेके अगले 1 साल तक आपकी वेतन जो रहेगी वो इतनी ही रहेगी। कितनी? 25,517 इन हैंड, ठीक है, ये आपकी इन हैंड रहेगी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है आपकी? 28,144 बन रही है। और इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी आपको पहले साल? 25,517 रुपये। इसमें शहरों के हिसाब से एक गृह भाड़ा भत्ता बदल जाएगा। जिसकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है उनकी इतनी रहेगी, जिनकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में हुई है, अर्बन एरियाज़ में हुई है, अर्बन हल्का मिल रहा है जिनको, है ना, शहरी हल्का मिलेंगे, उनको यहाँ पर 258 की जगह 296, 312 ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये HRA बदल जाएगा। इस कारण से सैलरी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। बाकी आपकी 98% आपकी सैलरी यही रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे शहरों के हिसाब से हो सकता है। कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर में रैंडम में 7,116 रुपये ले लेगा, ठीक है। कुछ जगह पे 168 ना काट कर सीधे 200 रुपये काटते हैं, क्योंकि आपका जो साल के आखिरी में है प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपये कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये है पहले साल का वेतन। अब दूसरे साल का वेतन कितना होगा, तो इस वीडियो में हम आपको पूरे तीनों साल का वेतन और चौथे साल आपका कितना वेतन होगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो दूसरे साल का वेतन आपका 80% होगा, 22,100 का 80%, 17,680 और महंगाई भत्ता, बाकी सब फिक्स रहेगा। तो आपका कुल वेतन हो गया 31,371। आप अंतर देख सकते हैं, पहले 28,144 था, फिर 31,371 रुपये हो गया, ठीक है। 31,371 के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 28,422 रुपये, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल का वेतन आपका आएगा 90%, जो कि हो गया 19,890 मूल वेतन का, फिर 91,150 महंगाई भत्ता, और ये हो जाएगा आपका कटौती। तो इन हैंड आपके तीसरे साल की वेतन हो जाएगी 31,284 रुपये। ये हो गई आपकी वेतन, ठीक है, तीसरे वर्ष की। अब हम आते हैं चौथे वर्ष की वेतन पे। तो चौथे वर्ष की वेतन कितनी होगी? तब अब यहाँ पर आप 22,100 का चौथा परसेंट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम आते हैं किस पे? अपने पे मैट्रिक्स पे। तो ये आपकी पे मैट्रिक्स है, मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनकी पे मैट्रिक्स ये है ना, 2100 ग्रेड पे की पे मैट्रिक्स है। इस पर हमने देखा तो चौथे वर्ष आपका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 22,100 की जगह कितना हो जाएगा? 24,200। तो 24,200 मूल वेतन हो जाएगा। महंगाई भत्ता 11,132 रुपये हो जाएगा आपका। गृह भाड़ा 258 फिक्स। अभी ये सब फिक्स है, जब तक ये अगले आदेश नहीं आ रहा है इनका, जब तक कोई चेंज नहीं आ रहा, संशोधन नहीं, तो इतना ही रहेगा आपका, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 40,890 रुपये बनेगी, ठीक है। 40,890 प्लस यहाँ पर सब कटने के बाद 36,948 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आपको चौथे वर्ष से मिलने लगेगी। अब आप देख सकते हैं जो तीसरे वर्ष की वेतन थी वो 31,284 थी, ठीक है। उसके पहले आप देख रहे थे कितना अंतर आ रहा था, केवल 2,500 रुपये कुछ का अंतर आ रहा था। लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष आएगा आप देख सकते हैं लगभग 6,000 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो सीधे 6,000 का बूस्ट आपको चौथे साल मिलेगा। साथ ही आपका जो क्या है, आपका अभी तक का 3 वर्ष का एरियर होगा, जो आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका एरियर जनरेट होता है, वो 3 वर्षों का भी एरियर आपको चौथे वर्ष से मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 4 वर्ष की वेतन हमने आपको बता दी है कि चौथे वर्ष आपको वेतन कितनी मिलेगी, फर्स्ट ईयर की कितनी, सेकंड ईयर की कितनी और थर्ड ईयर की कितनी, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, और अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी को आप कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे लिखकर या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। जय हिंद।